हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलॉन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगी अगर आपकी दोनों आईब्रोज़ में शेप डिफरेंट है, एक आईब्रो ऊपर जा रही है एक आईब्रो नीचे आ रही है, ग्रोथ का डिफरेंस है, तो हम दोनों आईब्रोज़ में सिमिलर कैसे लाएंगे दोनों का शेप हम कर्व और पॉइंटेड शेप में किस तरह से देंगे। आप देख रहे हैं इनकी आईब्रो की ग्रोथ अच्छी है, पूरी भरी हुई आईब्रोज़ हैं, तो इनमें हम कोई भी शेप चाहें तो हम दे सकते हैं किसी भी टाइप का, क्योंकि आईब्रो में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों आईब्रोज डिफरेंट हैं। राइट साइड की आईब्रो आप देखेंगे थोड़ा नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड की आईब्रो आप देखेंगे थोड़ी ऊंची है, थोड़ी कर्वी है। तो इसको हम सिमिलर किस तरह से करेंगे इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। उससे पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी नए नए ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आने वाली हूँ, रोज़ आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, आप वो मिस ना करें। रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, मैंने सबसे पहले नीचे से ही ग्रोथ निकालनी स्टार्ट की है। जो हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, एक्स्ट्रा जो हमारे हेयर्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा शेप देने के लिए, मैंने वो जो ग्रोथ है इनकी वो निकाली है। सबसे पहले मैं नीचे से इसलिए निकालती हूँ, हमेशा हर वीडियो में बताया है, क्योंकि नीचे से हम ग्रोथ निकालेंगे तो आईब्रो उतनी ही उठेगी, आईब्रो में उतना ही कर्व और पॉइंटेड शेप आएगा। ऊपर से आईब्रो निकालेंगे तो आईब्रो का कर्व और पॉइंटेड शेप खत्म हो जाएगा, आईब्रो सीधी हो जाएगी। इसलिए हर बिगनर्स को, हर सैलून ओनर को जो भी थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं, थ्रेड चलाना सीखना चाहते हैं, आईब्रो शेपिंग करना सीखना चाहते हैं अच्छी, तो मैं उनको यही सलाह दूंगी। सबसे पहले आप नीचे से जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है क्लाइंट की आईब्रो की, आप वो निकालिए और उसके बाद फिर ग्रोथ में एंटर करिए गाइडलाइन विजुलाइज करके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। नीचे से शेपिंग देने के बाद हम ऊपर से भी, जब आप देख रहे हैं कॉर्नर से मैं नीचे से ऊपर की तरफ थ्रेड चला रही हूँ, जैसे जो इनका जो आईब्रो का ग्रोथ है वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखे, ऊपर की साइड, जिससे हमारा पॉइंट है वो और भी शार्प हो जाएगा और जो आईब्रो है इनकी और भी शार्प लगेगी, पॉइंटेड लगेगी, कर्वी लगेगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी आईब्रो में ऑलरेडी पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि मैंने नीचे से शेपिंग दे दी है और ऊपर से शेपिंग दे दी है। बिल्कुल अच्छे से देना है आपको, एक भी बाल ऊपर नीचे हुआ तो आईब्रो बिगड़ सकती है, इसलिए पॉइंटेड आईब्रो में आपको बहुत संभाल के देखना है कि किस डायरेक्शन में आपको थ्रेड चलाना है। नीचे से फ्रंट एंड में ऊपर से नीचे की तरफ, लास्ट एंड में नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप देख लें कि कहाँ से हमें ऊपर से नीचे, कहाँ से नीचे से ऊपर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है वीडियो में, कि आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें, सीख लें और उसके बाद आप करें प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप आईब्रो थ्रेडिंग बना पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीखते सीखते ही आएंगी, प्रैक्टिस करते करते ही आएंगी, वरना आप भूल जाएंगे। आज तो मैं आपको बता दूंगी कि नीचे हम आईब्रो आते हैं नीचे की शेपिंग में, तो नीचे में फ्रंट एंड में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलाते हैं ग्रोथ, और जब हम लास्ट एंड में आते हैं कॉर्नर साइड में तो नीचे से ऊपर की तरफ चलाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ऊपर का भी सेम होता है, नीचे की डायरेक्शन बता दी मैंने, ऊपर की डायरेक्शन में भी सेम होता है। फ्रंट कॉर्नर में ऊपर से नीचे की तरफ, लास्ट कॉर्नर में नीचे से ऊपर की तरफ। समझ गए? आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, फिर अप्लाई करके देखिए। कॉपी पे आप आईब्रो की रफली गाइडलाइन बना लीजिए, हर तरह की आईब्रोज़ की शेप बना लीजिए, और उसके बाद उस पेपर पे आप थ्रेड चलाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मैं थ्रेड चलाऊंगी तो पॉइंटेड शेप आएगा, किस तरह से मैं थ्रेड चलाऊंगी तो कर्व शेप आएगा, किस तरह से आर्क शेप आएगा, किस तरह से हाई आर्क, किस तरह से लो आर्क, किस तरह से स्ट्रेट आएगी, स्लाइड, कर्वी, बहुत सारे शेप्स होते हैं आईब्रो के। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका परफेक्ट होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी आईब्रो शेपिंग आने लगेगी। बिल्कुल मेरे जैसी, जैसी मैं करती हूँ ना, बिल्कुल वैसी आपको भी आ जाएगी और आप भी फिर कर पाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ये हमारी लेफ़्ट आईब्रोज़ का है, और राइट आईब्रो में आप जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो वो राइट आईब्रोज़ के लिए हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप दूसरी आईब्रो में भी मैंने, राइट आईब्रो में मैंने नीचे से क्लीन कर दी है पूरी, अब मैं ऊपर से भी क्लीन कर रही हूँ, साथ साथ फॉरहेड भी क्लीन करती जा रही हूँ। मैंने आपको हर रील में, हर वीडियो में, जो भी ट्यूटोरियल मैं बनाती हूँ आईब्रोज़ का, उसमें तो ये चीज़ मैं बताती ही हूँ कि आप जितना अच्छे से फॉरहेड भी क्लीन कर देंगे ना आईब्रो के साथ, तो आईब्रो का जो आपने शेप दिया है ना वो और भी उठ के दिखेगा, आपका फेस है वो और भी क्लियर दिखेगा, क्लीन दिखेगा, और आपकी फेस की अल्टीमेट जो ब्यूटी है वो एनहांस होगी। क्योंकि फॉरहेड और आईब्रो ही एक ऐसी चीज़ होती है, आईब्रो जो बन जाती है अच्छी, उससे आपका जो चेहरा है वो खिल उठता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सुंदर लगता है विदाउट मेकअप भी। और आप फॉरहेड भी क्लीन कर देंगे तो आईब्रोज़ भी आपकी और सुंदर लगेगी, क्योंकि आपका जो फॉरहेड पे ब्लैकनेस है जो हेयर ग्रोथ की वजह से, जो वो क्लीन हो जाएंगी तो ब्लैकनेस भी रिमूव हो जाएगी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप अपने अपने सैलून में भी ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कितने ज़्यादा खुश होंगे आपके कस्टमर्स, और कितना ज़्यादा जल्दी आपका सैलून ग्रो करेगा, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये।
और फॉरहेड क्लीन करते वक्त आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी पतली हो रखी है, पिगमेंटेशन या एक्ने हो रहा है, तो आप अच्छे से पाउडर लगाएं और उसके बाद ही थ्रेड चलाएं। अगर पाउडर आप कम लगाएंगे तो स्किन थ्रेड में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्किन पतली हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप देख रहे हैं फॉरहेड क्लीन करने के बाद मैंने दोनों आईब्रोज़ को मेजर किया है, तो मुझे लेफ्ट आईब्रो है जो थोड़ी वो नीची लग रही थी, थोड़ी उठी हुई लग रही थी सॉरी, और जो राइट आईब्रो है वो थोड़ी नीचे थी। तो दोनों को कंपेयर करके मैंने उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेफ़्ट आईब्रो है उसमें भी शेप दिया है, थोड़ी नीचे कर दिया है उसे, जिससे दोनों इक्वल लगे। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपके कस्टमर की दोनों आईब्रोज ऊपर और नीचे हैं एक, तो आप जितना इक्वलाइज़ हो सके उतना करने का ट्राई कीजिए, पर आईब्रो को ज़्यादा पतला ना करें इस कोशिश में। अगर ज़्यादा पतली हो जाएगी आईब्रो तो आईब्रो से फेस का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है जो एलिवेट हम नहीं कर सकते हैं, तो आप आईब्रोज़ को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब ग्रोथ आएगी तो आईब्रोज आपकी दोनों इक्वल हो जाएंगी। आईब्रो शेपिंग में एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान रखना है कि दोनों आईब्रो का जो बीच का गैप है वो ज़्यादा नहीं करना है। आपको देख रहे हैं आप कितना मैंने छोड़ा है गैप, उतना ही आपको छोड़ना है। अगर ज़्यादा गैप आप छोड़ करेंगे दोनों आईब्रोज़ के बीच में तो वो बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आईब्रो शेपिंग करनी है। अब देखिए आईब्रो का फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कल आपको फिर से नया नोटिफिकेशन मिल जाए और रोज़ कुछ आप नया सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय श्री राम, राधे राधे।